नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो इस मंच पर हमारे साथ कवि जुड़े हैं। हमारे साथ आज साहिल सिंह जी, सलमा सुल्ताना जी, निर्लेप वोरा जी, दलजीत कौर जी, विजय कपूर जी, पालम सैनी जी, बीएल गुप्ता जी जुड़े हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम की। हमारे साथ विजय कपूर जी कवि जुड़े हैं चंडीगढ़ से। विजय कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैं शुरू करता हूँ। पहली कविता है, इन्हीं से चिपका रहूंगा। मैं रह जाऊंगा उन भरे पूरे बागों में, किसी पेड़ संग उसे खोजते कोयल की कूक सुनता हूं। मैं रह जाऊंगा भरे पूरे बागों में, किसी पेड़ संग उसे खोजते कोयल की कूक सुनता हुआ, लंबी उड़ान का सपना लिए, लंबी उड़ान का सपना लिए। उस कई एकड़ में फैले सपनों से तब छिटक चुकी होगी। क्या तुम उस कई एकड़ में फैले सपनों से तब छिटक चुकी होगी, इस एहसास से कि मैं इन्हीं से चिपका रहूंगा, इस एहसास से कि मैं इन्हीं से चिपका रहूंगा। दूसरी, अस्मिता। भीतर बराबर ढूंढता रहा मूल्यवत्ता तुम्हारे बाहरीपन में, भीतर बराबर ढूंढता रहा मूल्यवत्ता तुम्हारे बाहरीपन में, कि तुम कैसे बना के रख पाओगी अपनी स्वायत्त गरिमा। भीतर बराबर ढूंढता रहा मूल्यवत्ता तुम्हारे बाहरीपन में, कि तुम कैसे बना के रख पाओगी अपनी स्वायत्त गरिमा। ये तो परंपरा है विचार की, ये तो परंपरा है विचार की। मैं तुम में रहते हुए कभी कभी तुम्हें दूर से देखूं। ये तो परंपरा है विचार की, मैं तुम में रहते हुए कभी कभी तुम्हें दूर से देखूं, और देखूं कि क्या मेरी अस्मिता भी होती है तुमसे प्रभाषित, और देखूं कि क्या मेरी अस्मिता भी होती है तुमसे प्रभाषित। बहुत है। अंत में चिंतन में बदल दो कि स्पष्टता और साहस केवल अड़े रहने के लिए नहीं होते हैं। तुम्हारी जड़ता ही तुम्हारे विकास में रुकावट है, तुम्हारी जड़ता ही तुम्हारे विकास में रुकावट है। सार्थकता की अनुभूति चाहते हो, सार्थकता की अनुभूति चाहते हो तो टकराहट से उत्पन्न ऊर्जा को प्रेम में बदल दो। टकराहट से उत्पन्न ऊर्जा को प्रेम में बदल दो। तुम्हारी विलक्षणता ही तुम्हारा पीछा करने लगे, तुम्हारी विलक्षणता ही तुम्हारा पीछा करने लगे, तो पड़ जाओगे तुम अलग थलग, तो पड़ जाओगे तुम अलग थलग। उसे थामे रखने की उतावली छोड़ दो। बहुत बढ़िया। थामे रखने की उतावली छोड़ दो। भीतर लपेटे रखो पहुंच का दायरा, भीतर लपेटे रखो पहुंच का दायरा। चेतना को प्रतिबिंब की तरह चिंतन में बदल दो, चेतना को प्रतिबिंब की तरह चिंतन में बदल दो। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत विजय कपूर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे इस मंच पर साझा की हमारे साथ। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। जी पालम सैनी जी। सर नमस्कार, सभी का अभिनंदन। आज की मेरी कविता का शीर्षक है कविता। विषय थोड़ा सा कठिन है, पर मैंने प्रयास किया है कविता को परिभाषित करने का। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मन की दहकती ज्वाला का
यथार्थ है कविता। मन की दहकती ज्वाला का यथार्थ है कविता। मध्य मन मस्तिष्क के शास्त्रार्थ है कविता। प्रायः निरुत्तर भावों का उचित भावार्थ है कविता। धर्म क्षेत्र में युद्धरत मोह विचलित पार्थ है कविता। कविता कविता श्रृंगार है, कविता झनकार है, कविता व्यवहार है, कविता अभिसार है, कविता उद्गार है, कविता कविता आभार है, कविता पुरस्कार है, कविता आधार है, कविता उपहार है, कविता उपचार है, कविता निराकार है, कविता साकार है, कविता अवतार है, कविता कविता सत्कार है, कविता फटकार है, कविता मनुहार है, कविता आहार है, कविता संसार है, कविता कविता हुंकार है, कविता ललकार है। विद्यमान मन में विशाल प्रश्नागार है कविता। विद्यमान मन में विशाल प्रश्नागार है कविता। सच कहूं तो आत्मचिंतन आत्म साक्षात्कार है कविता। क्या बात है सर, बहुत उम्दा। विद्यमान मन में विशाल प्रश्नागार है कविता। सच कहूं तो आत्मचिंतन आत्म साक्षात्कार है कविता। मन के भीतर एक सृजित आविष्कार है कविता। श्री राम जी के स्वयंवर में शिव धनुष टंकार है कविता। कविता कविता प्रकाश है, कविता आकाश है, कविता आभास है, कविता संन्यास है, कविता एक प्यास है, कविता तलाश है, कविता तो सांस है, कविता एहसास है, कविता विश्वास है, कविता उल्लास है, कविता एक आस है, कविता महारास है, कविता निर्वास है, कविता कविता वनवास है, कविता प्रयास है, कविता सारांश है, कविता अभ्यास है, कविता अभ्यास है, कविता अनायास है, कविता इतिहास है, कविता कविता विकास है। मन का मीत है कविता, मन का मीत है कविता। मधुर एक गीत है कविता। ग्रीष्म में शीत है कविता। मन का मीत है कविता, मधुर एक गीत है कविता। ग्रीष्म में शीत है कविता। ये जीवन रीत है कविता। सुखद संगीत है कविता। परस्पर प्रीत है कविता। सदैव विनीत है कविता। हार में जीत है कविता। कविता बहुत बढ़िया। संघर्ष है, कविता संघर्ष है, कविता उत्कर्ष है, कविता विमर्श है, कविता निष्कर्ष है, कविता सम्मान है, कविता अभिमान है, कविता कल्याण है, कविता प्रमाण है, कविता कविता निष्काम है, कविता पैगाम है, कविता संग्राम है, कविता विश्राम है, कविता सत्कर्म है, कविता एक धर्म है, कविता कविता सत्कर्म है, कविता एक धर्म है, कविता सौगात है, कविता कायनात है, कविता धारा है, कविता कविता धारा है, कविता सहारा है, कविता जीवन है, कविता संजीवन है, कविता जीवन है, कविता संजीवन है। अंतर्निहित एक मधुर सा छंद है कविता। अंतर्निहित एक मधुर सा छंद है कविता। एक अविश्वसनीय स्पर्धा सा द्वंद्व है कविता। अनभिज्ञ मृग कस्तूरी सा गंध है कविता। ईश्वरी शक्ति से प्रत्यक्ष संबंध है कविता। कविता बुद्ध है, कविता बुद्ध है, कविता युद्ध है, गंगा सी शुद्ध है, कविता प्रबुद्ध है, कविता ठहराव है, कविता कविता बदलाव है, कविता सद्भाव है, कविता लगाव है, कविता तो दर्पण है, कविता समर्पण है, कविता नियंत्रण है, कविता निमंत्रण है, कविता आभूषण है, कविता आकर्षण है, कविता उदाहरण है, कविता निराकरण है, कविता पहचान है, कविता पहचान है, कविता विज्ञान है, कविता वर्तमान है, कविता मुस्कान है, कविता कोई प्रश्न नहीं, कविता कोई प्रश्न नहीं, सजीव है कविता। उन्नत सभ्य समाज की नींव है कविता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कविता कोई प्रश्न नहीं, सजीव है कविता। उन्नत सभ्य समाज की नींव है कविता। कविता एक शक्ति है, कविता एक भक्ति है, सुदर्शन चक्र है कविता, धनुष गांडीव है कविता। कविता मंतव्य है, कविता मंतव्य है, कविता गंतव्य है, कविता वैराग्य है, कविता सौभाग्य है, कविता है मंत्रणा, कविता है धारणा, कविता उपनेत्र है,
कविता कुरुक्षेत्र है। सरिता सी चंचल झील सी, सरिता सी चंचल झील सी शांत है कविता। सरिता सी चंचल झील सी शांत है कविता, कभी आंधियों का शोर कभी एकांत है कविता। घेरती हृदय को कभी सीमांत है कविता, उपनिषद गीता कभी वेद वेदांत है कविता। जीवन की सबसे सुरीली, जीवन की सबसे सुरीली सुरताल है कविता, कवियों के साथ मन की चौपाल है। बहुत बढ़िया। क्या बात वाह है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही बढ़िया। इससे पालम सुंदर सैनी जी। और व्यापक परिभाषा कविता की हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। बहुत बिल्कुल सही खूब, कहा। लाजवाब। बहुत बहुत- बेहतरीन। अगर बाई चांस कविता किसी कोई लड़की होती और ये सब सुनती तो मजा आ जाता। जीवन की सबसे सुरीली बहुत सुरताल बढ़िया। है कविता, कवियों के साथ मन की चौपाल है कविता। होली के शुभ रंगों की बौछार है कविता। सर आखिरी लाइनों में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जी। होली के शुभ रंगों की बौछार है कविता, दीपावली के दियों की कतार है कविता, मुकद्दस ईद रोजा और इफ्तार है कविता, बाबा नानक दी कृपा ते एक ओंकार है कविता। वाह, बहुत बढ़िया। मुरली मधुर बजाता गोपाल है कविता, कवियों के साथ मन की चौपाल है कविता। बहुत 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 खूबसूरत। बहुत पालम बढ़िया। सैनी जी, बहुत बेहतरीन। आपने कविता पर जो कविता इस मंच पर रखी, सच में। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, थैंक यू। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद, नमस्कार। तो कविता का शीर्षक है एक तमाशा। एक तमाशा। जिंदगी एक तमाशा है, उस तमाशे को कौन चला। जिंदगी एक तमाशा है, उस तमाशे को कौन चला रहा है। अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड, वाहिगुरु नहीं समझ सके इस तमाशे को, नहीं समझ सके इस तमाशे को मैं। कभी तो आसमान से बादल बरसते हैं, कभी बर्फ की सफेद चादर बन जाती, कभी हवा तपश उगलती है तो कभी ठंडी फुहार बन जाती। कहीं कोई जन्म ले रहा होता है तो कहीं कोई अर्थी उठ रही, कहीं कोई जन्म ले रहा होता है तो कहीं कोई अर्थी उठ रही होती है। कहीं कोई सफलता की सीढ़ी चढ़ता है, कहीं कोई सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो कहीं कोई निराशा को झेलता है। कहीं प्यार ही प्यार आंगन है उसका, कहीं प्यार ही प्यार का आंगन है तो कहीं कोई नफरत का गुबार झेलता है। कहीं प्यार ही प्यार का आंगन है तो कहीं कोई नफरत का गुबार झेलता है। कहीं कोई तपस्वी शांत मुद्रा में बैठा है, कहीं कोई तपस्वी शांत मुद्रा में बैठा है तो कहीं कोई अशांति का उपद्रव करता है, तो कहीं कोई शांति का उपद्रव करता है। कहीं कोई चांदी का चम्मच मुंह में लेकर आता है, कहीं कोई चांदी का चम्मच मुंह में लेकर आता है तो कहीं कोई भूखमरी और विषाद झेलता है। कहीं कोई महल और हवेली का सुख भोगता है तो कहीं कोई सिर पर एक छत को तरसता है। क्या बात है। कहीं कोई महल और हवेली का सुख भोगता है तो कहीं कोई सिर पर एक छत को तरसता है। कहीं कोई अपनी सुंदरता पर नाच करता है, कहीं कोई अपनी सुंदरता पर नाच करता है तो कहीं कोई करूपता का अभिशाप झेलता है, तो कहीं कोई करूपता का अभिशाप झेलता है। कहीं कोई पूरा काफिला लेकर चलता है, कहीं कोई पूरा काफिला लेकर चलता है तो कहीं कोई एक हम सफर के लिए तरसता है, तो कहीं कोई हम सफर के लिए तरसता है। कहीं कोई सुखों के पालने में झूलता है, कहीं कोई सुखों के पालने में झूलता है तो कहीं कोई दुख और रोग से आहत होता है, तो कहीं कोई दुख और रोग से आहत होता है। मेरा मन इन विचारों में डूबता है उतरता है, मेरा मन इन विचारों में डूबता उतरता है। कोई तो बताओ ये सब क्या तमाशा, कोई तो बताओ ये सब क्या
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, Thank you. बहुत खूबसूरत निर्लेप होरा जी, आपने अपनी खूबसूरत रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम Thank you. चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं दुर्गेश त्रिपाठी जी। दुर्गेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार सुरेश जी, मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं आज एक हास्य की कविता लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि शायद आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं और बस मैं शुरू होने की इजाजत चाहता हूं। एक दिन देखी सुंदर नारी, एक दिन देखी सुंदर नारी, नारी लगी बहुत ही प्यारी। एक दिन देखी सुंदर नारी, नारी लगी बहुत ही प्यारी। इतनी प्यारी सपने बुन बैठे, जीवन संग उन्हें चुन बैठे। कैसे कहते उनसे इच्छा, कैसे कहते उनसे इच्छा, यह थी मेरी बड़ी परीक्षा। फिर भी हमने हिम्मत जोड़ी, फिर भी हमने हिम्मत जोड़ी, चिट्ठी लिख दी हमने थोड़ी। ढूंढा उसकी एक सहेली, मिली एक दिन बड़ी अकेली। उनसे हमने विनती कर ली, चिट्ठी देगी हामी भर ली। दे दी हमने चिट्ठी उसको, दे दी हमने चिट्ठी उसको, और लिखलाया लिट्टी उसको। चिट्ठी पहुंच गई मंजिल तक और संदेशा आया हम तक। नहीं समस्या कोई हमसे, प्यार हमें भी है जी तुमसे। बात करो पापा से जाए, शादी करेंगे अगर उन्हें भाए। सीना अपना फूल रहा था, सीना अपना फूल रहा था, प्यार की नौका झूल रहा था। अगले दिन हम सजे संवर के उनके घर पे जाके धमके। किया प्रणाम पिता को झट से, किया प्रणाम पिता को झट से, अपनी बात प्रकट की फट से। कोई तो हो जो हमको जाने, कोई हमको कोई अपना माने। नैनों में उसके बस जाते, प्यार से दिल में उसे बसाते। इसीलिए आशीष चाहिए, आपकी लड़की भीख चाहिए। जिस दिन से है उसको देखा, जिस दिन से है उसको देखा, मान लिया निज भाग्य की रेखा। दिल में कुछ कुछ होता है अब, ब्याह के स्वप्न संजोता है अब। शुभ विवाह की रस्म निभा दो, गठबंधन हमसे करवा दो। जेब में थोड़ी भले है कड़की, पर भूखी ना रहेगी लड़की। जेब में थोड़ी भले है कड़की, पर भूखी ना रहेगी लड़की। बाप दादा की बहुत संपदा, काम आए जब होगी आपदा। कुछ तो हम भी कमा है लेते, कुछ तो हम भी कमा है लेते, सब इत उत में गंवा है देते। कोई आए उसे संभाले, कर दो लड़की मेरे हवाले। पिताजी उठकर खड़े हो गए, पिताजी उठकर खड़े हो गए। बड़े थे कुछ कुछ और हो गए, पर हम पर खूब वो चटके भड़के, हम भी रहे बात पे अड़के। इतने में एक चाटा पड़ गया, पापा को था गुस्सा चढ़ गया। जूते लात तो मुक्के पड़ गए, पूरे बदन में छाले पड़ गए। भूल गए जी द्वार की धरता, वो तो एक विलेन का घर था। राखी बांध गई वो नारी, कष्ट हुआ था हमको भारी। प्यार के सारे भूत उतर गए, प्यार के सारे भूत उतर गए। हम तो पूरी तरह सुधर गए। बहन कहेंगे सबको अब से, करेंगे अब बस प्यार तो रब से। करेंगे अब तो प्यार रब से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये बहुत बढ़िया। सत्य है या कल्पना? जी ये सत्य है या कल्पना? जी अब तो ये कल्पना ही है, क्योंकि अपने घर पे तक बैठी है अब तो। बहुत खूब। यदि सुरेश जी समय हो तो जी एक में दुर्गेश जी, स्वागत है जी। मैंने जब 370 धारा हटाई गई थी, तो उस समय की परिस्थितियों को और उससे पहले क्या दृश्य थे कश्मीर और उस वादियों के, मैंने उनको कुछ चंद लाइनों में संजोने की कोशिश की थी। आप लोगों के साथ साथ साझा करता हूं। थी जहां जन्नत, थी जहां जन्नत, उसी में बीज बीज के रोप थे। मैं आपको कुछ परिस्थितियां बताना चाहूंगा। आप उस समय याद कीजिए, धारा 370 से पहले हमें वहां कैसे कैसे धमकियां थी, कैसे कैसे लोग वहां धमकी देते थे कि तिरंगा उठाने वाला यहाँ कोई नहीं बचेगा। कितने हमारे जवान आए दिन हम खबर सुनते थे कि कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी उनके ऊपर मार भी पड़ती थी, वो सहते थे पर वो कुछ बोल नहीं सकते थे। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को इस कविता से जोड़ना चाहता हूं। थी जहां जन्नत, थी जहां जन्नत, उसी में बीज बिस के रोपते। दंस मिलते रोज थे आरोप बस हम थोपते।
जिसकी शीतलता मनोहर वादियां विख्यात थीं, थे पड़ोसी कुछ मेरे जो लूटने की सोचते, जो लूटने की सोचते। कुछ भेड़िए भी खाल पहने, कुछ भेड़िए भी खाल पहने, शेर के हुंकार देते, थे गले लिपटे भुजंगी, हम उन्हें मनुहार देते। क्या हमारी थी दशा एक बार तो सोचो जरा, जिनसे गाली रोज पाते हम उन्हें उपहार देते, हम उन्हें उपहार देते। उनकी थी धमकी हमें, उनकी थी धमकी हमें, झंडा नहीं उठ पाएगा, ढेर लाशों के मिलेंगे तिरंगा नहीं उठ पाएगा। हिंद की खाते मगर गाते किसी के राग थे, 370 जो छेड़ा सिर धड़ से ही खो जाएगा, सिर धड़ से ही खो जाएगा। रो रही थी भारती, रो रही थी भारती, रो रहा था ये वतन, कट रहे थे शीश प्रतिपल, घट रहा था ये चमन। देश के प्रहरी भी पलके ना उठा पाते, जहां थे हमारे लोग अपने, थे हमारे लोग अपने, इसलिए सहते थे हम, इसलिए सहते थे हम। जिनके दम वह फूलते, जिनके दम वहां फूलते, औकात उसकी भूल जाते। बंगला का टुकड़ा हो चुका, क्या चाहते हम और बांटें। प्रेम के हम हैं उपासक, प्रेम के हैं हम हैं उपासक, ना हमें कमजोर आके देश के रक्षार्थ हम फांसी भी हंसकर झूल जाते, फांसी भी हंसकर झूल जाते। विश्व में बस देश भारत, विश्व में बस देश भारत, पगड़ी जो पहने शान से, इस शान पे जो आंच दे समझो गया वह जान से। बलिदानी बलदेवी पर कब शीश चढ़ाने से भागे, इस मातृभूमि की शान में हम कब रुधिर बहाने से भागे। कितनी हिमाओं ने उजाड़े कोख अपने लाल से, और लाल ने भी रंग उजाड़े लाल कितने भाल से। स्वाभिमानी नारियों ने भी सलामी दी, जिन्हें बेटियों ने गर्व से पापा को कांधे हैं दिए। गीदड़ों को रौंद जब शेरों को मौका मिल गया, 370 हटी भारत का चेहरा खिल गया, 370 हटी भारत का चेहरा खिल गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक थी बस जिद, एक थी बस जिद, अब बैरी की छाती फाड़ देंगे, गर बढ़ी जो बात तो लाहौर तिरंगा गाड़ देंगे। जो हुए बलिदान उनके त्याग का सम्मान है, आज कश्मीर से कन्याकुमारी बस एक हिंदुस्तान है, बस एक हिंदुस्तान है। बहुत बहुत खूब। धन्यवाद। तो दुर्गेश त्रिपाठी जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ शायरा जुड़ी हैं सलमा सुल्ताना जी। सलमा सुल्ताना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच। बदला मौसम दुनिया बदली बदले से नजारे, बदला मौसम दुनिया बदली बदले से नजारे, पेड़ों की छांव में क्यों फूल बने अंगारे, पेड़ों की छांव में क्यों फूल बने अंगारे। सूनी सूनी ये दिल की वादियां हैं, चमके हैं फिर भी तन मन में लश्कारे। कितने भी रोशन हो बंगले या महल, कितने भी रोशन हो बंगले या महल, आकर देखो जरा लोगों ताजमहल के द्वारे। चांद क्यों गहना गया जुल्मों सितम से, लबों पे मुस्कुराहट लिए झूठे से शरारे। दौरे माजी दौरे जमा है, कुछ कुछ बिखरा सा, अटखेली करता बचपन, सुहाने वो शिकारे, सुहाने थे वो शिकारे। फरेब ही फरेब नजर आया दुनिया में तेरी रब्बा, चारों तरफ तो शोर था सलमा, मगर कहाँ नजर आए दिल वाले। बहुत अच्छा। अब दूसरी गजल सुनाना चाहूंगी। जिंदगी यूं ही न बीत जाए गिले शिकवों से, जिंदगी यूं ही न बीत जाए गिले शिकवों से, बेचैनियों को कुछ तो राहत बांटिए। सब यूं ही भाग रहे परछाई के पीछे, सुकून की कोई आदत बांटिए। नीरस सी हो चली है जिंद बहुत, थोड़ी सी हंसी थोड़ी शरारत बांटिए। गरम से माहौल में चले ठंडी हवाएं, रिमझिम बूंदे बरसे ऐसा बादल छाटिए। हो चले हैं सब बंधन बेनाम से, हो सके तो रिश्तों में सरसराहत बांटिए। हो चले हैं सब बंधन बेनाम से, हो सके तो रिश्तों में सरसराहट बांटिए। अश्क सागर में डूबा दिल बारहा, हो सके तो सलमा मुस्कुराहट बांटिए। बहुत अच्छे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं BL गुप्ता जी। BL गुप्ता जी,
आपका इस मंच पर एक बार फिर स्वागत है। तो पहले मैं एक कविता जो निर्लेप बोरा जी ने कही थी उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि मुश्किल है कितनी इस जिंदगानी में, मुश्किल है कितनी इस जिंदगानी में, मालूम पड़ता है उतरो जब पानी में, मालूम पड़ता है उतरो जब पानी में, कितनी है गहरी यह नदियां जमाने की, डगमगाती है नाव कई बार हैरानी में, डगमगाती है नाव कई बार हैरानी में, भटकता है मन राह चलते नादानी में, भटकता है मन राह चलते नादानी में, रहता नहीं है स्थिर जीवन की कहानी में, रहता नहीं है स्थिर जीवन की कहानी में, रास्ते हैं पहाड़ों से उम्र भर के सफर में, रास्ते हैं पहाड़ों से, जैसे टेढ़े मेढ़े पर रास्ते होते हैं उतार चढ़ाव के, तो रास्ते हैं पहाड़ों से उम्र भर के सफर में, फिर भी अब्दुल्ला नाश्ता शादी बेगानी में। बढ़िया, बहुत अच्छे। पेश किया है कि फिर भी अब्दुल्ला नाश्ता शादी बेगानी में, कि मशवरा देने को मिलेंगे साथी हजार, मशवरा देने को मिलेंगे साथी हजार, चलने को उस पार नहीं कोई तैयार, चलने को उस पार नहीं कोई तैयार, होता तो वही है जो होना होता है, अचानक ही कोई हाथ पकड़ लेता है यार, मिलती है मंजिल तभी आदमी को, मिलती है मंजिल तभी आदमी को, अपना ले अगर जीवन में सादगी को, अपना ले जीवन में, अपना ले अगर जीवन में सादगी को, विचारों में स्वार्थ ना आए कभी भी, विचारों में स्वार्थ ना आए कभी भी, प्रभु दर्शन भी देता है उसी आदमी को, प्रभु दर्शन भी देता है उसी आदमी को। और ये कविता निर्लेप जी से मिलती ही थी थोड़ी। और बाकी एक कविता जो आज का दौर चल रहा है ज्ञान बाबी मस्जिद के बारे में, और कभी ताजमहल और कभी ये जो कुछ हो रहा है तो राजनीति और कुछ सच्चाई है इसके अंदर छिपी हुई, तो मैंने उसको अपनी कविता में कहना चाहा है कि क्या करें कि रोशनी में भी दिखाई दे नहीं तो क्या करें, रोशनी में भी दिखाई दे नहीं तो क्या करें, खोट नीयत में ही हो तो देश हित का क्या करें, रोशनी में भी दिखाई दे नहीं तो क्या करें, खोट नीयत में ही हो तो देश हित का क्या करें, साक्ष्य सारे मिल गए जो कह रहे थे लोग, तो साक्ष्य सारे मिल गए जो कह रहे थे लोग, तो फिर झमेला डालकर आगे बढ़े तो क्या करें, फिर झमेला डालकर आगे बढ़े तो क्या करें, तोड़े थे मंदिर बनाई थी मस्जिदें मालूम है सबको, तोड़े थे मंदिर बनाई थी मस्जिदें मालूम है सबको, जानकर भी बने अनजान तो फिर क्या करें, जानकर भी बने अनजान तो फिर क्या करें, और बाबर औरंगजेब थे जालिम यह इतिहास है, ये आज की बात नहीं इतिहास में है ये, कि बाबर औरंगजेब थे जालिम यह इतिहास है, वंशज हैं आज भी जो कहते महान क्या करें, वंशज हैं उनके आज भी जो कहते महान क्या करें, हाथ दिल पर रखो कहो क्या है इंसानियत, हाथ दिल पर रखो कहो क्या है इंसानियत, घर में रहकर ही अपना घर उजाड़ो तो क्या करें, घर में रहकर ही अपना घर उजाड़ो तो क्या करें, और एक षड्यंत्र था भारत में मिटाने भारतीयता को, एक षड्यंत्र था भारत में मिटाने भारतीयता को, आज भी उस रास्ते चलते रहो तो क्या करें, आज भी उस रास्ते चलते रहो तो क्या करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये गुप्ता जी आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं दलजीत कौर जी। डॉक्टर दलजीत कौर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। शुक्रिया सर। दो कविताएं छोटी छोटी। पहली कविता है किसी से सवाल नहीं। कहीं दूर निकल जाने की जिद में मैंने पास के सब किवाड़ बंद कर लिए, कहीं दूर
निकल जाने की जिद में मैंने पास के सब किवाड़ बंद कर लिए। नहीं सुनाई देते मुझे सिसकियां, विलाप, क्रंदन। नहीं सुनाई देते मुझे सिसकियां, विलाप, क्रंदन। नहीं दिखाई देते मुझे नरसंहार, विध्वंस, अराजकता। क्रांतिकारी होने से कहीं आसान है अंधा बहरा हो जाना। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे। नहीं दिखाई देते मुझे नरसंहार, विध्वंस, अराजकता। क्रांतिकारी होने से कहीं आसान है अंधा बहरा हो जाना। मेरी कलम की स्याही हो चुकी बेरंग। मेरी कलम की स्याही हो चुकी बेरंग, इसे अब ललकारना नहीं आता। मेरी कलम की स्याही हो चुकी बेरंग, इसे अब ललकारना नहीं आता। मन का मर जाना अब बड़ी बात नहीं। मन का मर जाना अब बड़ी बात नहीं। और लाश किसी से सवाल नहीं करती। लाश किसी से सवाल नहीं करती। वाह। धन्यवाद। दूसरी कविता है, छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिया मैंने दूसरों की कसौटी पर खरे उतरना। छोड़ दिया मैंने दूसरों की कसौटी पर खरे उतरना। छोड़ दिया मैंने गहराई में गहरे उतरना। छोड़ दिया मैंने गहराई में गहरे उतरना। मैं अब मन की करने लगी हूँ। मैं अब मन की करने लगी हूँ। अपनी कठपुतली का धागा मैंने तोड़ लिया। अपनी कठपुतली का धागा मैंने तोड़ लिया। अपने रास्तों को मैंने मोड़ लिया। अपनी कठपुतली का धागा मैंने तोड़ लिया। अपने रास्तों को मैंने मोड़ लिया। मैं अब मन की करने लगी हूँ। मैं अब मन की करने लगी हूँ। विश्वास किसी पर अब नहीं करती। विश्वास किसी पर अब नहीं करती। किसी की बातों पर मैं नहीं चलती। किसी की बातों पर मैं नहीं चलती। मैं अब मन की करने लगी हूँ। मैं अब मन की करने लगी हूँ। कच्चे थे जो धागे उनको तोड़ लिया। नाता मैंने खुद से जोड़ लिया। कच्चे थे जो धागे मैं उनको तोड़ लिया। नाता मैंने खुद से जोड़ लिया। मैं अब मन की करने लगी हूँ। मैं अब मन की करने लगी हूँ। मरने के लिए जरूरी है जीना। मरने के लिए जरूरी है जीना। मर कर जीना मैंने छोड़ दिया। मर कर जीना मैंने छोड़ दिया। मैं अब मन की करने लगी हूँ। मैं अब मन की करने लगी हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे। खूबसूरत। बढ़िया। शुक्रिया। डॉक्टर दलजीत कौर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर इस मंच पर। सीधे बगैर किसी तमहीद के गजल का मतला देखें। और मैंने इस गजल में एक लफ्ज का प्रयोग किया है, जानिब। जानिब के मायने हम किसी की अगर ओर जाते हैं तो हम उसकी जानिब जा रहे हैं। इसी पर मेरी गजल बनी है पूरी। मतला देखें। आए हैं हम अंधेरों से उजालों की जानिब। आए हैं हम अंधेरों से उजालों की जानिब। कुछ जवाबों की और कुछ सवालों की जानिब। आए हैं हम अंधेरों से उजालों की जानिब। कुछ जवाबों की और कुछ सवालों की जानिब। शेर देखें। हर शख्स ही दौड़ता है इस जहां में। हर शख्स ही दौड़ता है देखो इस जहां में। कभी जर तो कभी निवालों की जानिब। वाह, बहुत बढ़िया। हर शख्स ही दौड़ता है देखो इस जहां में। कभी जर तो कभी निवालों की जानिब। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा को पाने तो कोई नहीं जाता वहां। जिस तरीके का आजकल दौर चल रहा है, खुदा को पाने तो कोई नहीं जाता वहां। आज स्वार्थ ले जाता है शिवालों की जानिब। बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा को पाने तो कोई नहीं जाता वहां। आज स्वार्थ ले जाता है शिवालों की जानिब। और खास शेर देखें। सादे जायके और जिंदगी से ऊब गया हूं अब।
सादे जायके और जिंदगी से ऊब गया हूं अब, हाथ चला ही जाता है मसालों की जानिब। सादे जायके और जिंदगी से ऊब गया हूं अब, हाथ चला ही जाता है मसालों की जानिब। और एक और खास शेर देखें, तन्हाई जिस वक्त पकड़ने लगती है हाथ मेरा, तन्हाई जिस वक्त पकड़ने लगती है हाथ मेरा, मुड़ जाता हूँ उस लम्हा तेरे ख्यालों की जानिब। बहुत अच्छा। तन्हाई जिस वक्त पकड़ने लगती है हाथ मेरा, मुड़ जाता हूँ उस लम्हा ख्यालों की जानिब। न जाने किससे नसीब का दरवाजा खुल जाए, न जाने किससे नसीब का दरवाजा खुल जाए, चाबियां ले चला हूँ अब तो तालों की जानिब। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। न जाने किससे नसीब का दरवाजा खुल जाए, चाबियां ले चला हूं अब तो तालों की जानिब। और ये मक्ते का शेर देखें, मुद्दत बाद आज अहबाबों का साथ मिला है, अहबाब दोस्त, मुद्दत बाद आज अहबाबों का साथ मिला है, साहिल बरसों बाद देखा है प्यालों की जानिब। उम्दा उम्दा उम्दा। मुद्दत बाद आज अहबाबों का साथ मिला है, साहिल बरसों बाद देखा है प्यालों की जानिब। आए हैं हम अंधेरों से उजालों की जानिब, कुछ जवाबों की और कुछ सवालों की जानिब। बहुत 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 बढ़िया। वक्त है तो पुष्पाकर जी एक गजल और होगी, नहीं तो मैं विराम जी लेता हूँ। साहिल सिंह जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब कुछ यूं कहा है, इश्क मेरा लगता है मुकम्मल नहीं हुआ। मैं इस मसले को पूरा करूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। हम कहते हैं कि जब इश्क किसी का मुकम्मल होता है तो खुशी इतनी होती है कि इंसान मारे खुशी के पागल हो जाता है। तो बस इतनी सी बात, मैं अपना मतलब मुकम्मल करता हूँ। इश्क मेरा लगता है मुकम्मल नहीं हुआ, वो रूबरू था और मैं पागल नहीं हुआ। इश्क मेरा लगता है मुकम्मल नहीं हुआ, वो रूबरू था और मैं पागल नहीं हुआ। शेर देखें, उस प्यार में भी यारों कुछ कमी सी थी, उस प्यार में भी यारों कुछ कमी सी थी, वो दुपट्टा कभी माँ का आंचल नहीं हुआ। उस प्यार में भी यारों कुछ कमी सी थी, वो दुपट्टा कभी माँ का आंचल नहीं हुआ। गमों की गिनती कुछ कम सी लगती है, गमों की गिनती कुछ कम सी लगती है, मैं अभी तक बरसता बादल नहीं हुआ। गमों की गिनती कुछ कम सी लगती है, मैं अभी तक बरसता बादल नहीं हुआ। और ये खास शेर देखें, तेरा संवरना भी यकीनन अधूरा ही रहा, तेरा संवरना भी यकीनन अधूरा ही रहा, मैं अभी तक आंखों का काजल नहीं हुआ। तेरा संवरना भी यकीनन अधूरा ही रहा, मैं अभी तक आंखों का काजल नहीं हुआ। तेरा नाम छुपाना तो एक मजबूरी थी मेरी, तेरा नाम छुपाना तो एक मजबूरी थी मेरी, वरना कौन कहता है तेरा कायल नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। अच्छा, तेरा नाम छुपाना तो एक मजबूरी थी मेरी, वरना कौन कहता है तेरा कायल नहीं हुआ। और ये मक्ते का शेर देखें, इसके जख्म तो बस हंसी से ढक लिए मैंने, इसके जख्म तो बस हंसी से ढक लिए मैंने, साहिल ये नहीं कि दिल घायल नहीं हुआ। इसके जख्म तो बस हंसी से ढक लिए मैंने, साहिल ये नहीं कि दिल घायल नहीं हुआ। इश्क मेरा लगता है मुकम्मल नहीं हुआ, वो रूबरू था और मैं पागल नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत इस बहुत मंच पर धन्यवाद। हमारे साथ अपनी रचनाएं साझा करने के लिए। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका एक बार फिर इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पुष्पाकर जी, सभी को मेरा नमस्कार। और कविताएं पढ़ती हूँ। पहली कविता सोचा नहीं था, पर ये पढ़ती हूँ पहले। दुर्गेश जी ने कश्मीर की बात की तो कुछ साल पहले मैंने कश्मीर पर एक कविता लिखी थी, तो कुछ पंक्तियां मुझे याद थी और कुछ पंक्तियां मैंने अभी जोड़ी हैं। काफी पुरानी कविता है ये, तो पढ़ती हूँ। मैं कश्मीर हूँ, मैं कश्मीर हूँ, मुझे पहचानो, मैं कश्मीर हूँ, मुझे जानो, मुझे पहचानो, गोली बारूद से नहीं। मैं कश्मीर हूँ, मुझे जानो, मुझे पहचानो, गोली बारूद से नहीं, आतंकवाद से नहीं, खून से सने अखबार से नहीं। मैं कश्मीर हूँ, मुझे जानो, मुझे पहचानो। मेरी पहचान, मेरी पहचान अमन पसंद बर्फ से ढके पहाड़ हैं।
मेरी पहचान अमन पसंद बर्फ से ढके पहाड़ हैं, नीले आसमान को छूते ये चिनार हैं। मेरी पहचान बर्फ से ढके पहाड़ हैं, नीले आसमान को छूते ये चिनार है। ऋषि कश्यप का स्वप्न वही कश्मीर हूं मैं। ऋषि कश्यप का स्वप्न वही कश्मीर हूं मैं। शंकराचार्य की प्यास बुझाने वाली डल झील हूं मैं कश्मीर हूं, मुझे जानो मुझे पहचान। धन्यवाद। एक कविता जो आज के लिए मैंने लिखी, इस कविता का शीर्षक है पांचाली। चौसर के खेल में राजा बन गया जुआरी। चौसर के खेल में राजा बन गया जुआरी। फेंके जब जब पासे लांग दी सीमा सर। धन वैभव के साथ में संबंधों की भी बाजी हारी। विपरीत बुद्धि विनाश काले अर्धांगिनी दाव लगा डाली। धर्मराज क्या किया तुमने धर्म देता है दुहाई। गांडीव क्यों मौन है बल ने भी आंख चुराई। अनुज ही बने रहे और गठबंधन की लाज लुटाई। कुलवधु बनाया था जिसे जुए की बिसात पर वो हारी। महावीरों से सुसज्जित सभा में लज्जित हो रही देखो नारी। जन्मी प्रतिशोध की ज्वाला से यज्ञ सेनी द्रुपद दुलारी। करती प्रश्न अश्रु नयन से शूरवीरों ने क्यों चूड़ियां डाली। धर्म के ठेकेदारों के सामने धर्म ढूंढ रही अबला नारी। दाव लगा डाला था मान जिसने जीत लाई उसी का मान पांचाली। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ थी कवित्री शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खूबसूरत रचनाओं को हमारे मंच पर साझा करने के लिए। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ शायर जुड़े हैं मोहम्मद असद परवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पाकर जी। कि मुसाफिर की तरह समझ, अर्ज किया है, मुसाफिर की तरह समझ दिल बहलाने आया कर। मुसाफिर की तरह समझ दिल बहलाने आया कर। मेहरबानी तेरी होगी कभी तो मिलने आया कर। मेहरबानी तेरी होगी कभी तो मिलने आया कर। शुक्रिया, बहुत शानदार। और कुछ जाम की भी कुछ बात हो रही थी, तो एक उसके ऊपर भी देखें शेर। ये लग रहा है आपने कॉलेज टाइम का लिखा हुआ है। नहीं, ये अभी लिखा है। अब अर्ज करता हूँ। तलब ही समझ कम से कम इश्क की रिवायत देख। अर्ज किया है, तलब ही समझ कम से कम इश्क की रिवायत देख। दिखावा ही सही पर शाम को समझाने आया कर। दिखावा ही सही पर शाम को समझाने आया कर। शिकायत हो मुझे तो गिला का हक नहीं तुझ पर। शिकायत हो मुझे तो गिला का हक नहीं तुझ पर। मुरीदों को क्या पता खाक तू मुस्कुराने आया कर। मुरीदों को पता क्या खाक तू मुस्कुराने आया कर। और ये आखिरी शेर देखें इसका, मक्ता के शेर है कि बिगड़ता क्या नसीबा
हम उठा लाए तेरी मोहब्बत, बिगड़ता क्या नसीबा, हम उठा लाए तेरी मोहब्बत, खुदा भी हंस रहा परवाज पर तू मुस्कुराने आया कर। बहुत बढ़िया, खुदा भी हंस रहा परवाज पर तू मुस्कुराने आया कर। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। बहुत और शानदार। एक मैं तहत में, पिछली बार मैंने तरन्नुम में सुनाया था, इसे तहत में अर्ज करना चाहता हूँ। मतला देखें। चुप रहो कुछ नहीं हो रहा, अर्ज किया है, चुप रहो कुछ नहीं हो रहा, सोच लो अब यही हो रहा। चुप रहो कुछ नहीं हो रहा, सोच लो अब यही हो रहा। शायरी इस तरह हो रही, जान लो कुछ कहीं हो रहा। बहुत बढ़िया। शायरी इस तरह हो रही, जान लो कुछ कहीं हो रहा। कह रही है फिजा चुप रहो, कह रही है फिजा चुप रहो, खौफ सा हर गली हो रहा। कह रही है फिजा चुप रहो, खौफ सा हर गली हो रहा। चल रही है हवा चुप रहो, चल रही है हवा चुप रहो, सब सही हो रहा। कह रही चल रही है हवा चुप रहो, सब सही हो रहा। यार अब आशियां छूट रहा, यार अब आशियां छूट रहा, तन दुखी मन दुखी हो रहा। यार अब आशियां छूट रहा, तन दुखी मन दुखी हो रहा। चल रही है आंधियां परवाज, माफ कीजिएगा, हो रही है आंधियां परवाज, हो रही है आंधियां परवाज, बस घड़ी दो घड़ी हो रहा। हो रही है आंधियां परवाज, बस घड़ी दो घड़ी हो रहा। हो रही है आंधियां परवाज, बस घड़ी दो घड़ी हो रहा। बहुत बढ़िया। चुप बहुत रहो बढ़िया। कुछ नहीं हो रहा, सोच लो मोहम्मद अब असद यही हो रहा। परवाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच से जुड़ने शुक्रिया। के लिए। इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम का समापन करने की इजाजत चाहेंगे आप सभी से। जो भी कवि और शायर हमारे साथ इस मंच पर जुड़े उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, अपनी ओर से भी और इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।